जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज 25 अप्रैल हो चुकी है और आज 3 शिफ्टों का एग्जाम हुआ है। 2 छात्र अपने पास उपस्थित है ऑफलाइन के, जिनका एग्जाम सेकंड पारी और थर्ड पारी में हुआ है। 25 अप्रैल की बात करें तो पेपर का लेवल किस प्रकार से रहा है, आने वाली जो शिफ्ट है उसमें पेपर का लेवल किस प्रकार से हो सकता है, उन सभी के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले आज। और अपने पास में उपस्थित है 2 छात्र जो कि अपने ऑफलाइन कोचिंग हैं। अपने हर डेली को शाम को एक वीडियो आता है जिसके अंदर अपन जिस एक दिन एग्जाम हुए उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे आपका नाम। विनय प्रताप। विनय प्रताप का आज एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ है? थर्ड शिफ्ट में इनका एग्जाम हुआ है। तो अपन बात करें विनय प्रताप, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो बाकी जो दिन हुए हैं 22, 23, 24 को एग्जाम हुए, उनके बजाय आपके पेपर का लेवल हार्ड था या नॉर्मल था या बराबर था, कैसा था? हार्ड आया था आज पेपर। अगर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम की बात करें, एआरओ कौन सा आपके? जोधपुर एआरओ की बात करें तो आज थर्ड शिफ्ट में अजमेर जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर का लेवल काफी टफ था। जीके की बात अपने सबसे पहले बात करते हैं जो सभी में आ रहा है, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें। मैथ्स और रीजनिंग कैसे आई है? ये सर ज्यादा बात नहीं थी, इस पर 20 में से 20 सही है। 20 में से 20 सही है। छात्रों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, हर एक शिफ्ट में मैथ रीजनिंग बिल्कुल बच्चों वाली पूछी जा रही है। जिसको ज्यादातर सवाल की बात करें तो अपन ये कहते हैं कि मैथ रीजनिंग में अपन ज्यादा टाइम लेंगे, 25-30 मिनट ले लेंगे, लेकिन यहाँ बात करें तो मैथ रीजनिंग में अपन ने कितना टाइम में मैथ रीजनिंग कर दी थी आपने? ये 7-8 मिनट 7-8 मिनट में इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग पूरी कर दी थी। यहाँ अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो विनय प्रताप की बात करूँ तो यहाँ इनके मैथ्स के अंदर 10, 11, 12 तक ही सवाल सही हो पाते थे और रीजनिंग में 4, 5 कभी 4 चलते थे इनके ऑप्शन। वहां इन्होंने क्या करे, पूरे 20 के 20 अटेंड करे हैं। अब अगर अपन जीके की बात करें, जीके का लेवल 7-8 क्वेश्चन सही है। जीके में 7-8 क्वेश्चन सही है। अटेंड कितने करे जीके में? 12 क्वेश्चन अटेंड करें, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हुए तो एक सही वाला वापस कट गया, तो 7 सवाल इनके सही बचते हैं। और अगर बात करें जीएस की, उसमें 8 सवाल सही है। और अटेंड कितने करे आपने? 11 सवाल अटेंड करे, यानी 3 सवाल गलत है। तो अपन वहां पर भी अपन मानते हैं कि 7 वापिस कट पीट के 7 बचते हैं। तो 14 यहाँ से और 20 वहां से, 34 सवाल आपके कट पीट के बन रहे हैं। तो क्या आप अपने जो स्कोर है उससे संतुष्ट है? संतुष्ट है, क्योंकि इनका जो यहाँ मॉक टेस्ट में चलते थे यहाँ पे भी 34, 35, 32, 34, 35 चलते थे। और 100% मुझे विश्वास है कि फिजिकल कॉल तो हो ही जाएगा 100%। तो जीएस के कोई प्रश्न आपको याद हो तो? जीके का प्रश्न आया था, पीटी उषा किस खेल से संबंधित है, ऐसा प्रश्न। देखिए कि साथियों, खिलाड़ियों के बारे में एक सवाल पूछा जा ही रहा है, खिलाड़ियों के बारे में 100% एक सवाल आ ही रहा है। अगर बात करें आपके जनरल साइंस का कोई क्वेश्चन याद हो तो? साइंस का सर वो सोडियम किसे कहना है सर? सबसे अगर बात करें चाकू से काटे जाने वाले धातु के बारे में पूछा था, सोडियम। और मैथ का कोई सवाल याद हो तो आपको? औसत कहा था 20 और 25 और 35 का। 20, 25 और 35। देखिए साथियों, औसत के सवाल हर शिफ्ट में 2-3 निकल के आ रहे हैं, बहुत ही सरल, हद से ज्यादा औसत के सवाल निकल कर आ रहे हैं। अपने दिशा रीजनिंग की बात करें तो अपने दिशा और वृत्त का कोई सवाल आया नहीं? दिशा और रक्त का कोई सवाल नहीं आ रहा है। तो ये थे अपने विनय प्रताप, जिनका स्कोर अगर कट पीट के बात करें तो 34 नंबर बन रहे हैं। काटने पीटने के बाद में बात करें तो थर्ड शिफ्ट का पेपर है। बात करें पेपर का लेवल हार्ड था, मैं तो रीजनिंग बिल्कुल सरल आई थी। अब बात करेंगे अपन भवानी सिंह से, जो कि जिनका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था? भवानी सेकंड शिफ्ट में इनका एग्जाम था। और एग्जाम का लेवल कैसा रहा? बाकी दिनों के बजाय 22, 23, 24 अप्रैल को जो पेपर हुए उनके बजाय आपके लेवल कैसा रहा? ना सर, थोड़ा हार्ड था ना बीच का, मतलब बीच का लेवल था। जैसे न तो अपन हार्ड पेपर कह सकते हैं उसको, नहीं सरल कह सकते हैं। तो आपने मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 15 सवाल में कितने अटेंड करे पूरे? सर 15 में से 15 करें। 15 में से 15 अटेंड करें। और आपने जैसे कि बात करें इनके बैकग्राउंड की बात करें तो मैथ ही इनके सब्जेक्ट था 12th में, इसलिए 15 के 15 सही है, कोई डाउट नहीं है। रीजनिंग की बात करें तो सर 5 में से 4 करें। 4 अटेंड करे और 4 के 4 सही है। हाँ सर, यानी कि 19 प्रश्न इनके 20 में से सही है। ये बोनस पॉइंट की कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग सरल आ रही है इन छात्रों के लिए। अगर बात करें जीके के प्रश्नों की, जीके का प्रश्न कैसे आए? जीके का क्वेश्चन सर अच्छे लेवल के थे। अच्छे लेवल के थे। आपने कितने अटेंड करे? सर मैंने 10 अटेंड करे। उसमें से सरल आप कितने सही हुए आपके? लगभग 7 से 8। 7 से 8 सवाल, अपन 7 मानते हैं, इनके सवाल 7 सही हुए। तो कटने पीटने के बाद बात करें अपन 3 सवाल जो कटने हुए तो 6.25 इनके जीके में बनते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस के प्रश्न कितने अटेंड करे आपने? सर उसमें भी 10 ही दिए। 10 ही करे। उसमें सही कितने हो सकते हैं आपके हिसाब से? उसमें सर 8।
8 सही है, यानी कि 7.5 नंबर उसके और 6.25 इसके, 6 7 13, 13.5 के नंबर उसमें बन रहे हैं। 13.5 और 19 की बात करें तो 32.5 नंबर इनके टोटल बन रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी जो 32.5 नंबर बन रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट है आप अपनी तैयारी से? सर इतने में तो नहीं था, लेकिन ठीक है। स्कोर और अच्छे उम्मीद की थी, इनको उम्मीद थी कि और ज्यादा हाई जाएगा, लेकिन अब बात करें जीके और जीएस का लेवल थोड़ा हाई आ गया। जहां पे छात्रों ने तैयारी करी जीएस की बात करें तो खास तौर पे अपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी इन्होंने, लेकिन बॉटनी के वहां सवाल आ गए, न्यूमेरिकल के, वहां कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले जो किताबों से हटके सवाल है, यानी जीएस का लेवल थोड़ा अप किया गया इस बार में। पिछले साल की बात करें, पिछले वर्षों की, तो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल हाई था, मैथ्स के सवाल काफी टफ आए थे पिछले 2023 की बात करें तो, लेकिन इतने भी टफ नहीं थे कि जहां छात्रों का दिमाग घूमे वो 6-7 सवाल पर रह जाए। लेकिन इस बार जीएस और जीके का प्रश्नों का लेवल काफी हाई रखा गया है, लेकिन कई शिफ्टों में ऐसा है कि देखने को मिल रहा है कि बहुत ही नॉर्मल पेपर भी आ रहा है। अब ये आर्मी वालों के ऊपर रहेगा कि वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं या नहीं करते हैं। आपकी शिफ्ट में अगर जीके का कोई प्रश्न याद हो तो आपको? जीके का तो सर याद नहीं। और जीएस की बात करें तो कोई साइंस का? और मैथ के किस प्रकार से प्रश्न? मैथ्स का कोई औसत का है आपके सवाल? हाँ सर, औसत मैथ का औसत का सवाल याद हो तो? सर उसमें पूछा था 3 संख्याओं का औसत 60 है। 3 संख्याओं का औसत 60 है, तो राशियों का योग? 3 संख्याओं का औसत 20 है। 3 संख्याओं का औसत 20 है। हाँ। तो ऐसा कुछ सवाल जिसमें 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 20 है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 3 लिखेंगे, बराबर में औसत लिखेंगे अपन 20। ऐसा कोई सवाल इनके माइंड में है कि ऐसा सवाल आया था? अगर बात करें रीजनिंग की, तो दिशा का कोई सवाल आया, दिशा और रक्त का? नहीं सर। देखिएगा साथियों, दिशा और रक्त ब्लड रिलेशन का और दिशा परीक्षण का कोई सवाल नहीं आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ज्यादातर जो सवाल है कोडिंग, डिकोडिंग, श्रेणी इनके बन रहे हैं अपने। तो आने वाले जो शिफ्ट वाले छात्र हैं, इनको क्या करना है? अब सबसे बड़ा है कि 22 की तीनों शिफ्ट, 23 की तीनों शिफ्ट, 24 की तीनों शिफ्ट और 25 की तीनों शिफ्ट, यानी कि टोटल 12 शिफ्ट आपके हो चुकी है। जीडी की 15 शिफ्ट होनी है। अगली जो जीडी के एग्जाम होंगे वो 29 तारीख को होंगे। तो सभी छात्रों को करना क्या है, जो जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं यूट्यूब वगैरह कहीं पर भी, उनको नोट कर लेना है। और अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए तो हमारे पास वो सब उपलब्ध है, आप मैसेज कीजिएगा। हमारे लिंक, आप जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर मैसेज कीजिएगा, सर हमें पेपर भेजिएगा, जो प्रश्न अभी इस साल आ रहे हैं तो आपको भेज दिए जाएंगे। तो ये दोनों छात्र थे अपने यहाँ पर ऑफलाइन के। उम्मीद करते हैं दोनों छात्रों का क्लियर होगा फिजिकल, और फिजिकल ना होकर के फाइनल मेरिट में भी इनका सिलेक्शन होगा, ऐसी आशा अपन करते हैं। तो आप भी अपना कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो आप उस पर रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अब 29 को अपना है, तो कल अपन बात करेंगे सभी छात्रों के एक साथ जिनका एग्जाम हो चुका उनके साथ में ग्रुप डिस्कशन में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।